हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विथ मी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ ऐसी चटपटी और चटाकेदार चिकन स्टार्टर की रेसिपी जो आपकी दावतों को चार चांद लगा देगी। रमज़ान आने वाला है और अगर आप किसी को अफ्तार पार्टी देना चाह रहे हैं और सोच रहे हैं कुछ न्यू और चटपटा बनाया जाए तो ये रेसिपी आप लोगों के लिए है। बहुत ही कम टाइम में और कम ऑयल में घर में ही मौजूद सारे मसालों से बनने वाली रेसिपी है और यकीन जाने जो भी एक बार इसे खाएगा ना वो आपकी तारीफ़ किए बगैर रह नहीं पाएगा। तो रेसिपी को एंड तक देखिएगा और अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलें जी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया है 1.5 पाव चिकन। इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। अच्छे से वॉश करने के बाद चिकन को हम इस तरह से कट लगा लेंगे। इससे चिकन में जो मसाला है वो अंदर तक जाता है और चिकन जो है वो जूसी बनता है। हर एक पीस को इस तरह से मैंने कट लगा लिया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच भर के हरी मिर्ची का पेस्ट और आधा चम्मच के करीब यहाँ पे मैंने नमक लिया है। आप टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ले सकते हैं। और चौथाई चम्मच के करीब यहाँ पे मैंने हल्दी पाउडर लिया है। आधा चम्मच के करीब गरम मसाला पाउडर लिया है। आधा चम्मच के करीब यहाँ पे मैंने धनिया पाउडर लिया है और आधा चम्मच यहाँ पे मैंने कुटी हुई लाल मिर्ची ली है। अब यहाँ पे कुछ स्पेशल मसाले जाएंगे जिसमें मैंने लिया है आधा चम्मच के करीब भुना कुटा हुआ ज़ीरा और आधा चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने लिया है भुना कुटा हुआ धनिया और आधा चम्मच ही मैंने लिए यहाँ पे भुनी कुटी हुई सौंफ। ये येलो सौंफ है, हरी वाली सौंफ नहीं है। ये कुछ स्पेशल मसाले हैं। इनको मैंने भून के और इनको मैंने दरदरा कूटा हुआ था। ठीक है। अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ आधा चम्मच के करीब कसूरी मेथी और 1 चम्मच के करीब यहाँ पे मैंने लिया है सुरखा विनेगर और 1 चम्मच के करीब मैंने यहाँ पे लिया है सोया सॉस और 1 चम्मच यहाँ पे मैं शामिल करने जा रही हूँ रेड चिली सॉस। अगर आपके पास लेमन है तो आप सुरखे को विनेगर को स्किप करके उसमें लेमन भी शामिल कर सकते हैं 1 चम्मच के करीब। अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ 3 बड़े चम्मच भर के दही के और अब हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे मुझसे एक मिस्टेक हो गई थी कि मैंने जो बर्तन है ना वो ये वाला ले लिया था जिसकी वजह से मुझे चिकन को मिक्स करने में काफ़ी टाइम लग गया था। मिक्स तो हो गई थी अच्छे से मसालों के साथ चिकन, लेकिन इस बर्तन की वजह से मुझे काफ़ी टाइम लग गया था। तो आई सजेस्ट यू कि जब आप बनाएं तो आप कोई खुला बर्तन लीजिएगा ताकि आप लोगों का टाइम भी बचे और आप इजीली जो है वो चिकन को मसालों के साथ मिक्स कर पाएँ। बस इसको इस तरह से हमने हल्के हल्के हाथों से मसालों को अच्छे से चिकन के साथ मिक्स कर लेना है। और अब हम इसमें शामिल करेंगे 2 बड़े चम्मच भर के बेसन के। ये बेसन मैंने इस टाइम पे शामिल किया है, आप चाहें तो मसालों के साथ भी शामिल कर सकते हैं। और चौथाई चम्मच मैंने लिया है फूड कलर। अच्छा, बेसन या आटा या मैदा इस तरह की कोटिंग की जो चीज़ें होती है ना वो मसालों को चिकन के साथ मिक्स करने के बाद ही शामिल करनी चाहिए। इससे जो कोटिंग है ना वो अच्छी बैठती है, क्योंकि जो होता है ना बेसन या आटा वगैरह अच्छे से फिर वो चिपक जाता है चिकन पे। अच्छा, आपको लग रहा है कि अगर मिक्स नहीं हो रहा है तो आप इसमें दही या लेमन या सुरखा वगैरह भी शामिल करके इसको मिक्स कर सकते हैं। और 45 मिनट के लिए हम इसको मैरिनेट करने के लिए रख लेंगे। 45 मिनट के बाद हम यहाँ पे ले रहे हैं एक पैन जिसमें मैंने 4 से 5 चम्मच भर के कुकिंग ऑयल लिया है। खुला बर्तन लीजिएगा। अब ये जो हमने मैरिनेट करके चिकन रखी थी वो हम लेंगे। देखिए आप किस तरह से चिकन जो है वो अच्छे से मसालों में कोट हुई है। अब हम इसका एक एक पीस लेंगे चिकन का और इस तरह से हम इसको सेट कर लेंगे। सारी एक साथ हमने नहीं डालनी है, एक एक पीस लेना है, उस तरह से हमने सेट करना है। यहाँ पे ऑयल जो है बिल्कुल हल्का गर्म है और फ्लेम भी जो है वो यहाँ पे लो है। इस तरह से हमने एक एक पीस को सेट कर लेना है। और जो बचा हुआ मसाला है वो भी हम चिकन पे इस तरह से अच्छे से लगा देंगे और हम इसको कवर करके रख लेंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए हल्की आंच पे। आंच बिल्कुल ही हल्की होनी चाहिए और इसको हम कवर करके रखेंगे। इसको हमने अभी भी बिल्कुल भी हिलाना करना नहीं है। पीसेस को इस तरह से कवर करके 5 मिनट के लिए आप रख दें। 5 मिनट के बाद आप देखेंगे कि अच्छे से जो नीचे की साइड है ना मसालों की वो पक चुकी है। चिकन नहीं पकी है लेकिन कोटिंग हमारी जो है वो अच्छे से चिकन के ऊपर सेट हो चुकी है एक साइड से। अब हम इसको पलटाएंगे और हम इसकी कोटिंग को दूसरी साइड से भी पकाएंगे। तो इसके लिए हमने एक एक पीस को इस तरह से पलटा देना है। फिर से हम चिकन को कवर करके 5 मिनट के लिए रखेंगे ताकि चिकन की जो दूसरी साइड से कोटिंग है वो रेडी हो जाए। उसके बाद हमने इसको 15 से 20 मिनट के लिए कवर करके रखना है हल्की आंच पे ताकि चिकन पक सके अपना। और आपने इसको 15 से 20 मिनट के दौरान चलाते रहना है कि चिकन जो है वो जल ना जाए और चिकन हर साइड से अच्छे से फ्राई हो जाए और पक जाए। ठीक है, बगैर पानी के सिर्फ हमने इसको मैरिनेशन में पकाया है। यकीन जाने चिकन इतनी मज़े की बनती है और आप इसको चलाते रहेंगे ना बीच बीच में तो ना ही चिकन जलेगी ना करेगी और हर साइड बिल्कुल इस तरह से चिकन की अच्छे से फ्राई होगी, कोट होगी। और लास्ट में हमने इसको गार्निश किया है हरे धनिए से, हरी मिर्ची से, हरे प्याज के पत्तों से और कुटे हुए दरदरे धनिए से।
और हम इसको मज़ीद 5 मिनट के लिए फ्लेम ऑफ करके कवर करके रख लेंगे। और यकीन जाने जब आप इसका कवर हटाएंगे ना तो हरे मिर्ची की, हरे धनिए की, कुटे हुए धनिए की इतनी मज़ेदार सी खुशबू आएगी ना कि आपका पूरा घर महक उठेगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी। देखें किस तरह से अंदर तक जूसी और पका हुआ चिकन हमारा बनके रेडी हुआ है। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सपोर्ट।